Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll move toward the second part of analysis, which is basically construction of relational tree. Relational tree basically जो है वो क्या होता है? रिलेशनल ट्री ये डिफाइन करता है कि एक क्वेरी जो है उसमें पहला स्टेप कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। ये पूरी जो है वो हायरार्की डिफाइन करता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। बेसिकली रिलेशनल ट्री में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लीफ नोड होता है उस पर हमारे पास होंगे रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन से मुराद यहाँ पे डेटाबेस के टेबल्स हैं। फिर नॉन लीफ नोड्स होते हैं हमारे पास, जो कि एंड पे नहीं होते, दरमियान में होते हैं, जिनको इंटरमीडिएट भी कहते हैं। नॉन लीफ नोड पे हमारे पास होंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? ऑपरेशन हमारे पास जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन, जॉइन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टियन प्रोडक्ट, ये सारे हमारे पास ऑपरेशन हैं जो कि इंटरमीडिएट ऑपरेशन नोड्स पे एग्जिस्ट करेंगे। देन वी हैव बेसिकली रूट नोड। रूट नोड पे हमारे पास जो भी ऑपरेशन होगा दैट वुड बी द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। एंड ऑफ द डे जो भी रिजल्ट आएगा वो रूट नोड हमें उसको बता रहा होगा। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज डायरेक्टेड फ्रॉम लीफ नोड टू द रूट नोड। तो बेसिकली जो सीक्वेंस हम जिस चीज़ को देखेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो लीफ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाएगा, रूट तक जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टार्ट लीफ है दैट इज़ अ रिलेशन, और जो रूट है दैट इज़ अ रिजल्ट। तो बेसिकली टेबल से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारे पास रिजल्ट आता है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। लेट अस परफॉर्म एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्वेरी है, रिलेशनल क्वेरी, जिसमें आप देखें कि जो हमारे पास रिलेशन है, जो टेबल है दैट इज़ स्टूडेंट टेबल। और स्टूडेंट टेबल के ऊपर जो सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है? सिग्मा ऑपरेशन। और सिग्मा ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? पाई ऑपरेशन। तो बेसिकली पाई किस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है? इस रिजल्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। अब अगर हम इस रिलेशनल अलजेब्रिक क्वेरी का ट्री कंस्ट्रक्ट करें, तो ट्री हमेशा शुरू होता है किससे जी? रिलेशन से। तो सबसे पहले जो चीज़ बनाई जाएगी वो क्या होगा? रिलेशन। दिस इज अवर रिलेशन, दिस इज अवर टेबल ऑफ स्टूडेंट। अब इस टेबल के ऊपर सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? सिग्मा का। तो सिंपली जो है वो हम एक एरो बनाएंगे और उस ऑपरेशन को मेंशन करेंगे। अब उसमें जितने भी क्वेरीज होंगी, जितने भी हमारे पास उसमें कंडीशन होंगी, वो सारी की सारी एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ तक बेसिकली क्या होगा? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 25। इसके जो रिजल्ट है उसके रिजल्ट के ऊपर बेसिकली नेक्स्ट पे क्या आएगा? पाई एस नेम एंड एस एज। तो बेसिकली ये ऐसे हो जाएगा, पाई एस नेम एंड एस एज। अगर हम इसको रीड आउट करें तो बेसिकली कैसे रीड आउट करेंगे कि स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में से वो वाले स्टूडेंट्स लेके आए जिनकी एज ग्रेटर देन 25 है, और उस डेटा में से वो वाले कॉलम्स दिखाएं जो कि एस नेम और एस एज का कॉलम है। तो दिस इज द रिलेशनल ट्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट अस से हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह की क्वेरी है। अब इस क्वेरी में आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। दिस वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन वी हैव सिग्मा, एंड देन वी हैव अ पाई। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब द प्रॉब्लम इज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर जो है वो दो टेबल्स के ऊपर अप्लाई होगा एग्जैक्टली। तो पहले हमें टेबल्स लिखने, स्टूडेंट एंड देन वी हैव अ प्रोजेक्ट। अब स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का जो ऑपरेशन हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो बेसिकली इन दोनों का जो ऑपरेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब है स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का क्या ऑपरेशन करें? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? सिग्मा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा सिग्मा, और इस सिग्मा के ऊपर अप्लाई होगा पाई। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेरी को रीड आउट करें तो इट वुड बी
student project Cartesian product, then sigma s dot batch number equals to p dot batch number, and then s dot s name comma p dot t name. So this is how the relational tree is constructed. Next step of decomposition is normalization. Normalization is quite simple. The normalization stage of query processing converts the query into normalized form. बेसिकली जो हमने रिलेशनल क्वेरी कंस्ट्रक्ट की है वो उसको कन्वर्ट करता है ज़्यादा आसान तरीके से, ताकि क्वेरी हमारी इजीली मैनिपुलेट हो सके, उसमें हमें कम से कम ऑपरेशंस करने पड़े। दो तरह की फॉर्म्स है नॉर्मलाइजेशन में, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्ट आपको पता है, बेसिकली कंजक्ट जो है वो डेटाबेसिस में किसको कहा जाता है, एंड ऑपरेटर को, और डिसजंक्ट जो है वो दैट इज बेसिकली और ऑपरेटर। अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या फॉर्म्स हैं। सबसे पहले कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। लेट अस से हमारे पास कोई भी क्वेरी है सीक्वल की, आपको पता है क्वेरी स्टार्ट होगी सिलेक्ट से सिलेक्ट दिस 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 वेयर। अब यहाँ पे वेयर में कंडीशन में पी और क्यू, क्यू और बी, आर और एस, एस और टी। अब ये पी क्यू यू आर एस टी ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर बेसिकली एनी प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट से मुराद कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसी भी तरह की सीक्वल की कोई कंडीशन। फॉर एग्जांपल P can be age greater than 25, Q can be name equals to Ahmed, U can be city equal to Islamabad। तो बेसिकली ये कोई भी कंडीशंस हैं और इन कंडीशन के दरमियान में जो ऑपरेटर यूजर है वो कौन सा हो रहा है, और ऑपरेटर। तो ये क्वेरी क्या बन जाएगी, एज ग्रेटर देन 25 और नेम इक्वल्स टू अहमद। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो इसको कंजक्टिव बनाती है वो ये ऑपरेटर है एंड का, कि आप देखें जितने भी ब्रैकेट्स हैं उन सारों के दरमियान में ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, एंड का। मतलब इसका रिजल्ट एंड, इसका रिजल्ट एंड, इसका एंड, इसका। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये है कि लेट अस से कि पहली वाली क्वेरी जो है उसका आंसर आ जाता है फॉल्स फॉर एग्जांपल, और बाकी सारों का आंसर जो है वो आता है ट्रू। अब अगर हम टोटोलॉजी के रूल्स देखें तो फॉल्स एंड एनीथिंग इज बेसिकली फॉल्स, कि फॉल्स जो है अगर उसमें आप एंड कर रहे हैं और एंड के बाद कुछ भी है, बेशक फॉल्स एंड फॉल्स है या फॉल्स एंड ट्रू है, आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। ये तो हम सबको पता है। अब अगर इस चीज़ को हम ज़रा ज़्यादा आसान से बयान करें कि अगर इस पहली कंडीशन का आंसर फॉल्स आ जाता है तो क्या हम डिडक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल क्वेरी का आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा? हम बिल्कुल डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉल्स एंड एनीथिंग इज ऑलवेज फॉल्स। इसका मतलब है सिर्फ हमें इस क्वेरी को चेक करना पड़ा, इन क्वेरीज को चेक किए बगैर हमने डिडक्ट कर दिया कि आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, तो एक्चुअली तो ये वाला रिजल्ट हमें फिर इन दैट केस चेक नहीं करना पड़ा। ऑन दी अदर हैंड लेट्स से कि अगर आंसर ट्रू आ जाता है इस क्वेरी का, पॉसिबिलिटी है कुछ भी आंसर आ सकता है, इन दैट केस फिर हमें ये वाली क्वेरीज जो हैं वो चेक करनी पड़ेंगी। अगर ये भी ट्रू आता है फिर हमें ये चेक करनी पड़ेगी। लेट्स से ये फॉल्स आ जाता है, इन दैट केस फिर हमें अगली चेक नहीं करनी पड़ेगी। तो देयर आर सम सर्टेन सिनेरियोज जिन पे हमारी क्वेरी जो है वो उसका रिजल्ट में हमें सारी की सारी कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ती। तो वी वांट कि हमारी क्वेरी जो है वो कुछ इस तरह से दिखे ताकि जहाँ पे हम किसी चीज़ को स्किप करना चाहें वहाँ पे हम उसको स्किप कर सकें। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या कह रही है, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, एंड दैट इज क्वाइट सिंपल। दैट इज कि अब हम ये चाहते हैं कि उसी तरह की कंडीशंस हैं, यहाँ पे दरमियान में एंड लगा हुआ है, और जो कंडीशंस की ब्रैकेट्स हैं उनके दरमियान में अब कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, और ऑपरेटर, और। अब लेट्स से कि इस फर्स्ट क्वेरी का आंसर आ जाता है
ट्रू। अगेन रूल ये है कि ट्रू और एनीथिंग इज ऑलवेज ट्रू, के अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो बाकी जो है उनको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस मीन्स कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है हम बाकी चेक नहीं करेंगे। जब बाकी चेक नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। ऑन द अदर हैंड लेट अस से कि फॉर एग्जांपल इसका आंसर फॉल्स आ जाता है, तो अगर इसका आंसर फॉल्स आता है तो इन दैट केस फिर हमें जारी बात है अगली जो है वो भी चेक करनी पड़ेगी। पर दिस इज द बेस्ट सिनेरियो कि देयर इज द पॉसिबिलिटी जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पे फिर हमें बाकी कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेंगे। तो व्हाट वी वांट कि क्या हम अपनी क्वेरीज को इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर किसी एक में भी कन्वर्ट होती है तो वेल एंड गुड, इट विल सेव अस सम टाइम। Now we will move towards the next step, that is semantic analysis.